हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ जो कि है गूगल की तरफ से। तो गूगल ने यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्नशिप के लिए ओपनिंग स्टार्ट कर दी है, जो कि 2026 समर इंटर्नशिप होने वाली है। इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो इंडिया में मल्टीपल लोकेशंस पर हायरिंग हो रही है। बेंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में। तो लोकेशन 3 होने वाली है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें अप्लाई कर कर अपना गूगल का इंटर्नशिप कंप्लीट कर कर अपने रिज्यूमे वगैरह में डालकर उसको और बूस्ट कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इसी से रिलेटेड कि क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और कैसे आप इसमें इसको ग्रैब कर सकते हो। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो बोली जा रही है वो यहाँ पर बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री बोली जा रही है कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड टेक्निकल फील्ड में, जो कि यहाँ पर आप करंटली परस्यू कर रहे हो। मतलब आप 4th ईयर में या 3rd ईयर में होनी चाहिए। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लाइक जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, गो। और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स और यूनिक्स इन्वायरमेंट्स का। एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। बाकी प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, जिससे कि आपका रिज्यूमे और बूस्ट हो सकता है, आपको और चांसेस मिलने के आसार ज़्यादा हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आप करंटली होने चाहिए पेन्यूल्टीमेट ईयर ऑफ स्टडी में। इसका मतलब होता है कि आप 3rd ईयर में होने चाहिए। मैं दिखा देता हूँ। इसका मतलब नेक्स्ट टू द लास्ट, मतलब अगर आप 4th ईयर में हैं या 3rd ईयर में हैं, तो यहाँ पर आप प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में आ रहे हैं इनकी। तो ये 3rd ईयर वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू 4th ईयर। हाँ, आपका रिज्यूमे जो है वो अच्छा होना चाहिए एज कम्पेयर टू 4th ईयर स्टूडेंट्स। आपने यहाँ पर अच्छे डीएसए वगैरह अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग रहा है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का। मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस तो नहीं भी होगी तब भी चल जाएगा, क्योंकि ये पूरा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है। तो इंटर्नशिप में यही होता है कि वो आपको एक्सपीरियंस देने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका नॉलेज जो होना चाहिए अच्छा खासा होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स में। उसके बाद बात करें तो एबिलिटी टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू मोबाइल डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल सिस्टम, मशीन लर्निंग, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, एनएलपी, नेटवर्किंग, डेवलपिंग लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब आपको यहाँ पर आपकी जो नॉलेज है, अपार्ट फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, अपार्ट फ्रॉम प्रोग्रामिंग, मोबाइल डेवलपमेंट में, अगर मशीन लर्निंग में, इंफॉर्मेशन में, एनएलपी वगैरह में है, तो आप उसमें अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं। और ये आपकी प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन को दर्शाएगा और आपकी शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस जो है यहाँ पर बढ़ सकते हैं। एबिलिटी टू शोकेस टेक प्रोजेक्ट्स एंड पार्टिसिपेट इन कंप्यूटर साइंस रिलेटेड रिलेटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। यहाँ पर आप अपने टेक प्रोजेक्ट्स को दिखाएं। वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप अपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए कॉलेज के दौरान में, वो आपको यहाँ पर मेंशन करने होंगे। और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट मेंशन करिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी बनाकर वेबसाइट नॉर्मल बना दिया जावास्क्रिप्ट में और बस सेंड कर दिया, वो तो रिजेक्ट कर देंगे तुरंत। यहाँ पर आप अच्छा खासा एक मतलब वेबसाइट बनाइए, उसमें चैटबॉट वगैरह लगाइए, ये सारी चीज़ें लगाइए। तो मतलब उससे बूस्ट होगा आपका रिज्यूमे वगैरह। बात करें अगर जॉब की, तो यहाँ पर कंपनी के बारे में दिया गया है। जॉब जो है हमारी मई में स्टार्ट होगी 2026 में। और इसकी जो ड्यूरेशन होने वाली है वो 10 to 12 वीक्स होने वाली है। इंटर्नशिप का ये उद्देश्य है कि जो परस्यू कर रहे हैं बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री या डुअल डिग्री होता है। जैसे आपने बैचलर्स और साथ में मास्टर जो है इंटीग्रेटेड किया है, तो वो डुअल डिग्री के अंदर आता है। तो वो बच्चे भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। वो उन लोगों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड। उन्हीं बच्चों पर ज़्यादा फोकस है। टू स्टार्ट दिस एप्लीकेशन प्रोसेस, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा। आपको एक अपडेटेड सीवी और रिज्यूमे जो है, करंट और अनऑफिशियल और ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, मतलब इंग्लिश में आपकी जो सीवी होनी चाहिए वो प्रॉपर इंग्लिश में होनी चाहिए और प्रॉपर एकदम अपडेटेड होनी चाहिए। टू द डेट होना, ये नहीं कि आप साल भर पहले वाली कोई भी ऐसे फालतू फालतू बना भेज दो यहाँ पर, तो वो आपको रिजेक्ट वैसे भी कर देंगे। फिर यहाँ पर आप यहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए 10 to 12 डेज, 12 वीक्स के लिए। और ये एक पेड इंटर्नशिप होने वाली है, जो कि ऑफर करेगी पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब पेड इंटर्नशिप है तो पर्सनल भी हो रहा है, और प्रोफेशनल इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको गूगल की तरफ से इंटर्नशिप ऑफर आ रहा है और सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलेगा, ताकि आपका रिज्यूमे और बूस्ट हो सके। तो ये एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी आपका हो सका। और पेड इंटर्नशिप तो वही, पैसे तो आपको मिलने ही वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आप डेवलप करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एंड ऑल्सो कोलेबरेट इन मल्टीट्यूड्स ऑफ स्मॉलर प्रोजेक्ट्स दैट हैव यूनिवर्सल अपील। मतलब छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी इनके जो साइड बाई साइड चल रहे होंगे उसमें भी आप कोलेबरेट कर सकते हैं। आवर इंजीनियर क्रिएट फिक्स एक्सटेंड एंड स्केल कोड टू कीप द वर्किंग अगेंस्ट इट ऑल द बैड एक्टर्स ऑफ द इंटरनेट। मतलब यहाँ पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, कोड को अच्छे से वर्किंग में लाना पड़ेगा। अगर कोई बग्स वगैरह हैं तो उनको सही करना पड़ेगा, ये बताया जा रहा है। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिसर्च करने की, क्रिएट करने की और डेवलप करने की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को। और एक्सटेंड कर कर आप इंप्रूव करेंगे गूगल के प्रोडक्ट्स को, जो भी मार्केट में है लाइक यूट्यूब वगैरह, जो भी प्रोडक्ट्स उनके मार्केट्स में है उसको आपको बूस्ट करना होगा, इंप्रूव करना होगा अपनी नॉलेज से।
कंट्रीब्यूट टू द वाइड वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स यूटिलाइजिंग एनएलपी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा कंप्रेhension, मशीन लर्निंग। मतलब आपको यहाँ पर डेटा डेटा मशीन लर्निंग्स वगैरह से भी यहाँ पर आपको काम कराया जा सकता है, क्योंकि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, तो कहाँ पर कब किसको भेज दें वो बाद में डिसाइड करते हैं। जहाँ पर ओपनिंग होगी किसी प्रोजेक्ट में वहीं पर आपको भेजा जा सकता है। कोलैबोरेट ऑन स्केलेबिलिटी इश्यूज इन्वॉल्विंग एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन। मतलब आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन पर यहाँ पर कोलेब्रेशन करना पड़ेगा आपको टीम मेंबर्स वगैरह के साथ। वर्क एंड सपोर्ट आ प्रोडक्टिव एंड इनोवेटिव टीम्स विद पीयर मैनेजर्स अक्रॉस फंक्शनल टीम्स। मतलब यहाँ पर आपको इनोवेट टीम्स वगैरह के साथ, मैनेजर्स वगैरह के साथ वन टू वन कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। बाकी अप्लाई यहाँ पर आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप रोल इन्फॉर्मेशन में अपना लोकेशन वगैरह डाल सकते हैं, वर्क ऑथराइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वॉलंटरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में मतलब मेल जेंडर वगैरह पूछा गया है, यहाँ आपसे एथनिक ग्रुप वगैरह पूछे गए हैं। ये सब आप फिल कर कर यहाँ पर रिव्यू कर कर आप सेंड कर सकते हैं। आप अपने करियर प्रोफाइल पर यहाँ पर अच्छे से अपना जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने रिज्यूमे वगैरह यहाँ पर डाल देना अपना, और उसके बाद यहाँ पर अपने डिटेल्स वगैरह यहाँ पर अच्छे से फिल कर कर रिव्यू कर कर तब डालना। और रिज्यूमे एकदम अपडेटेड होने चाहिए, क्योंकि देखो अगर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा तो आप नेक्स्ट राउंड में पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो रिज्यूमे आपका जो होना चाहिए वो एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। इसमें कीवर्ड्स लगा देना, लाइक एआई से काम किया है आपने, उसमें सी प्लस प्लस वगैरह डेटा स्ट्रक्चर्स के काम क्या किया किए हैं, तो यहाँ पर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और एक बार एटीएस पर इसको चेक कर लेना कि एटीएस फ्रेंडली कितना स्कोर आ रहा है। एटीएस फ्रेंडली स्कोर आप चेक कर सकते हैं रिज्यूमे वर्ड वर्ड वगैरह से, गूगल कर आपको मिल जाएगा। गुड डीएसए नॉलेज होनी चाहिए, और शोइंग मतलब आप इंटरेस्ट शो कर देना अपने रिज्यूमे वगैरह में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है, मशीन लर्निंग में मेरा इंटरेस्ट है, सर्चिंग टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने रिज्यूमे शोकेस कर सकते हैं। अगर नहीं भी आता तब भी थोड़ा बहुत पढ़कर आप उसमें अपने रिज्यूमे में डाल देना, ताकि कुछ चांसेस रहें शॉर्ट लिस्टिंग के। अगर शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं होगी पहले राउंड में तो आपको चांस मिलेगा ही नहीं इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो इसलिए कह रहा हूँ रिज्यूमे अच्छे से बनाना, रिज्यूमे बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि रिज्यूमे के अलावा जब रिज्यूमे आपका शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ तो आप आगे करेंगे ही क्या। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।